तो जी कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और यहाँ पर मैं आपके लिए रीजनिंग थोड़ी सी आसान बनाता हूँ आपके बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो चाहे मैं यूट्यूब का कोई सेशन लूँ, चाहे मेंस या पेड का कोई क्लास हो, प्री की क्लास हो, मेंस की क्लास हो, कई सारे स्टूडेंट वहां पर ऐसे जुड़ते हैं जिनके मन में एक ही सवाल होता है कि सर पजल में स्पीड नहीं आ रही है, पजल में स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। तो आज के सेशन में देखेंगे पजल में स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। बट उससे पहले हमें ये फिगर आउट करना है कि एक्चुअल में पजल में हमें प्रॉब्लम क्या है ना? पजल क्यों नहीं आ रही स्पीड पजल में? तो पहले हम इस चीज पर फोकस करेंगे, प्रॉब्लम क्या है। फिर जैसी प्रॉब्लम होगी वैसा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट पजल से परेशान हैं, आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पर जो भी डिस्कशन होने वाला है उस डिस्कशन से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और अल्टीमेटली जो भी स्टेप्स आपको यहाँ पर बताए जाएंगे उनको अप्लाई करके आप पजल के सेक्शन में अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि समस्या क्या है भाई, है ना? प्रॉब्लम क्या है हमारी, हमें पहले ये पता होना चाहिए। डॉक्टर पहले बीमारी फिगर आउट करेगा फिर वैसा इलाज बताएगा ना। तो आपके लिए यहाँ पर मैं रीजनिंग का डॉक्टर हूँ। पहला हमारा काम यह है कि भैया प्रॉब्लम फिगर आउट करें, क्या समस्या है ना? तो बेसिक 3 या 4 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारणवश हम पजल को फास्ट सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे पहला, लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब या तो हम पजल को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं या पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, पहली परेशानी ये है। दूसरी परेशानी है कॉन्सेप्ट। ये परेशानी काफी कम स्टूडेंट में होती है क्योंकि अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया है, सिलेबस कंप्लीट किया है तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, आपको पता है अरेंजमेंट कैसे बनता है। बट ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट या तो पता ही नहीं है या फिर कॉन्सेप्ट पता है बट कच्चा कच्चा पता है, क्लियर नहीं है। दूसरा है कंफ्यूजन। दूसरा क्या है? कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले देखो, इसमें मेहनत चाहिए, इसमें भी मेहनत चाहिए। ये थोड़ा सा हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको हम दूर कर सकते हैं बहुत आसानी से। कंफ्यूजन क्या है? पहली चीज तो हमारे पास दो एग्जाम्स होते हैं, एक हमारा प्री का एग्जाम है, एक हमारा मेंस का एग्जाम है ना? ये सभी को क्लियर है। अब प्री और मेंस को आपस में कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है, मेंस में आपका एक अच्छे लेवल का सवाल आएगा जिसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी और अरेंजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहाँ पर आपसे ये भी नहीं बोला जाता कि आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, बट जितना आप अटेम्प्ट करें एक्यूरेसी के साथ करें। प्री की अगर बात करें, जनरल प्री एग्जाम की बात करो, हर एक सेक्शन में आपको 20 मिनट मिलने वाले हैं और 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। कई सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो 35 आउट ऑफ 35 भी मार के आते हैं रीजनिंग में खासकर। तो जरा थोड़ा सा दिमाग को शांत करके सोचो, अगर आपके पास एक सवाल प्री में दिया हुआ है तो क्या उसमें ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि 4 केस 5 केस बन रहे हैं? क्या ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स आपको चीज देगा कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओ? ऐसा तो नहीं होगा ना। हमें समझना है कि एग्जाम का लेवल जैसा आया है वैसे हम क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करें। ठीक है, कई बार क्या होता है, पजल में कंडीशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दी है बट हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, नहीं इसमें और भी कॉम्प्लिकेशन होंगे, इसमें कुछ तो होगा, इतना सिंपल कैसे आ गया। हम सिंपल पजल को भी कठिन कर लेते हैं। तो पहले उस चीज को ओवरकम करना है। प्री का सवाल है, आसान होगा, इसी माइंडसेट के साथ प्री के सवाल को पिक करो। मेंस का सवाल है तो मेंस में भी एकदम हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आता, कुछ मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को पिक करना है, जिस क्वेश्चन का जो लेवल है उसको उतना ही रेस्पेक्ट देना है। आई बात समझ में? दूसरा कंफ्यूजन का कारण ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक पजल दिख रही है आपको, है ना? आप आराम से देख सकते हो, 7 पर्सन है, 7 फ्लोर में रह रहे हैं, इजी पजल है, इसको आप 1 से 1.5 मिनट में कर सकते हो। दैट मीन्स 60 से 90 सेकंड में आपकी ये पजल हो सकती है। क्लरिकल प्रीलिम्स लेवल की आपकी ये पजल है ना? अब आप सोचो कि इस वाली पजल को भी आप 60 से 90 सेकंड में कर लो, ये नहीं होगा।
जो मैं आपको बात समझा रहा था, है ना? वो क्लरिकल प्रीलिम्स की पजल थी, ये आपकी पीओ प्रीलिम्स की पजल है ना? और पीओ प्रीलिम्स की पजल में आप क्लियरली देख पा रहे हो आपके साथ वेरिएबल भी जुड़े हुए हैं, है ना? कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको क्लरिकल जो आपके स्पेसिफिकली आरआरबी क्लर्क मेंस, एलआईसी असिस्टेंट मेंस, आरबीआई असिस्टेंट मेंस, वहां भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से 2.5 से 3 मिनट लेगा, है ना? 2.5 से 3 मिनट मतलब 150 सेकंड से लेकर 180 सेकंड्स का टाइम तो ये लेगा ही। तो कोई मैच नहीं है ना। तो हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट लगेगा, किस टाइप के क्वेश्चन में 2.5 से 3 मिनट लगेगा, और किस टाइप के क्वेश्चन में 6 से 8 मिनट लगेंगे। कभी भी क्वेश्चन की लेंथ को देखकर ये मत जज करे ना कि ये इतनी कठिन पजल है, ये इतनी आसान पजल है। कई बार बहुत लेंदी पजल होती है, बट वो इतनी आसान होती क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन पूरी दी हुई है ना? अब जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा, इसके रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन तो छोटा दिख रहा है, क्या ये 1 मिनट में हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग अराउंड द टेबल फेसिंग सेंटर, एसबीआई पीओ मेंस या आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन है। इसमें कम से कम आपको 6 से 8 मिनट का समय चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो पहली चीज दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, जिस लेवल की पजल है वो उतना ही समय लेगी। क्लैरिकल कम, पीओ प्रीलिम्स उससे ज्यादा, मेंस उससे ज्यादा। तो अगर आपकी समस्या ये है कि आप जज नहीं कर पाते किस लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में भी आ रहा है। आपकी दिक्कत क्या है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो, तो थोड़ा सा दिमाग में क्लैरिटी लेके आओ, थोड़ा फोकस के साथ क्वेश्चन को देखो, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये समझ में आ पाए किस क्वेश्चन में हमें कितना टाइम देना है और किस क्वेश्चन को हमें कितना रिस्पेक्ट करना है। आई बात समझ में? बोलो भाई हाँ या ना, कहीं यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है? ठीक है, अब आते हैं मेन परेशानी पर। सबसे ज्यादा जो इश्यू है स्टूडेंट्स के साथ वो है लैंग्वेज का इशू। लैंग्वेज का इशू, या तो पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? अब यहां पर थोड़ा रीडिंग का भी फैक्टर है, रीडिंग पर भी बात करेंगे। या तो पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास कई सारे पजल आपके पास ऐसे आते हैं जिसमें आपके पास कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की हुई, आपको नहीं पता है उनका अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, तो आप उनको गलत ही पिक करोगे, गलत ही बनाओगे। ठीक है, तो एक छोटा सा काम आपको क्या करना है, इन कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ करना है। क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? देखो भाई, अगर आप कर पाओ, है ना, तो आपने मान लीजिए 5 या 10 पजल सॉल्व की। आपने एक दिन भर में 5 या 10 पजल सॉल्व की, और अगर आपकी पूरी की पूरी सही हो रही है, ठीक बात है। अगर एक आध गलत हो रही है तो भी ठीक है, अगर पूरी गलत हो रही है तो भी ठीक है। आपको क्या करना है, जो पजल आपने सॉल्व की उसमें जिस स्टेटमेंट में आप फंस रहे हो, या जिस स्टेटमेंट में आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं या हो जाती हूं, उसको एक जगह नोट डाउन कर लो बहुत क्लियरली, ताकि आप उसको रिकॉल कर पाओ। अब अगर उस पजल का सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, तो आपको क्या करना, उस पजल में इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो डायग्राम बना है, उस डायग्राम को उस कंडीशन के नीचे बनाकर रख लो। इससे क्या होगा, आपने एक तो पढ़ा और लिखा, तो आपका अभ्यास हो गया उस कंडीशन के लिए। अब अगली बार जब वो कंडीशन सामने आएगी, तो आपके दिमाग में सीधे पिक्चर आएगी, अच्छा वहां कॉपी में लिखा था, अच्छा ऐसा ऐसा डायग्राम था, इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, पजल हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आपका, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी भी लेवल के किसी भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है कि यार यहां फंस रहा हूं या फंस रही हूं, यहां दिक्कत आ सकती है, उस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को उठाओ एक जगह, आप पूरा का एक कॉपी ले लो, या अपने नोट्स, रीजनिंग के नोट्स का एक सेक्शन इसको डेडिकेट कर लो, है ना? तो यहां पर आप लिखो कि भाई ये स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर उस स्टेटमेंट को डायग्राम में कैसे दर्शाया गया है वो आपको इसके नीचे बनाकर रखना है, ताकि आप उस गलती को रिपीट ना करो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इससे क्या होगा,
आपको पता लगेगा कि देखो कई बार क्या होता है, मतलब देखो आपके जो पेपर सेट हो रहा है वो आईबीपीएस सेट कर रहा है सारे के सारे पेपर, तो कई स्टेप आपके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो रिपीट होकर आते हैं, है ना? मिक्स एंड मैच करके आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो कंडीशंस अगर आपके पास सारी की सारी लिखी हैं तो आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हो। अगर आप लिस्ट नहीं बना सकते तो अब से कुछ दिनों में मैं एक छोटी सी आपके लिए शॉर्ट सीरीज लेकर आने वाला हूँ, एंड ऑफ कंफ्यूजन सीरीज। उसमें बात होगी इन्हीं कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स के द्वारा, ठीक है? अब वो एंड ऑफ कंफ्यूजन आपका फुल वीडियो के फॉर्मेट में भी हो सकता है, शॉर्ट्स के फॉर्मेट में भी हो सकता है, जो भी होगा आपको टेलीग्राम पर पता लग जाएगा। बट इन स्टेटमेंट्स के लिए मैं आपके लिए एंड ऑफ कंफ्यूजन सेशन बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं, ठीक है? दूसरा एस्पेक्ट है रीडिंग। स्पीड में पढ़ नहीं पाते हैं तो रीडिंग के लिए आपको ऑलरेडी काफी सारी हिदायत दे चुका हूं मैं, है ना? आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे रीडिंग इंक्रीज करें, जो मैंने आपको 2 या 3 4 दिन पहले एक वीडियो किया था, उसको देख लेना। रीडिंग कैसे आपको इंप्रूव करनी है, वहां पर आप काम कर सकते हो। बट कॉन्शियस रीडिंग करनी है, ऐसी चीजों को पढ़ना है जो हमारे काम आए, है ना? इररेलेवेंट चीजें मत पढ़ने बैठ जाना, रोम कॉम नॉवेल उठा ली वो पढ़ रहे हैं बैठ के, ठीक है? ऐसा मत करना। फोकस्ड रीडिंग करो, कॉन्शियस रीडिंग करो, ऐसी चीजों को पढ़ो जो आपके काम आए, ठीक है? दूसरा आपकी आती है कॉन्सेप्चुअल गलतियां, है ना? हमें पता ही नहीं है पजल को पिक कैसे करते हैं, पजल को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना? हमें यही नहीं पता कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट में कोई पर्सन नॉर्थ फेस किया है तो लेफ्ट राइट कहां पर होगा। हमें यही नहीं पता जब बाई डायरेक्शनल फेसिंग होता है तो लेफ्ट और राइट एंड किस प्रकार से डिसाइड किए जाते हैं। हमें यही नहीं पता कि 2 पर्सन अबव बोला है तो कितने लोग नीचे होंगे, कितने लोग बीच में होंगे। अगर ये सारी चीजें हमें नहीं पता तो सिंपल सी बात है, आपके पास अगर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक है तो किसी भी पेड बैच में आप जाइए। वैसे आपके लिए सबसे बेहतर है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच में आप जाइए, वहां पर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाया गया एडवांस लेवल तक। तो पहला टारगेट आपका ये है कि आप यहां से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है? अगर आपके पास बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक नहीं है तो एक 12 आवर की मैराथन मैं कर चुका हूं, उसमें आपका पजल का सेक्शन कवर हो जाएगा और सिटिंग अरेंजमेंट की एक सेपरेट 6 घंटे की मैराथन में और कर चुका हूं। तो इस प्रकार पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तब आप प्रैक्टिस पर आओ, है ना? तो आई होप अभी तक सबके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हम किस जगह पर लैग कर रहे हैं, कहां हम फंस रहे हैं। हम समझने में फंस रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट में फंस रहे हैं, या हम अपने आप में ही कंफ्यूज हैं, ठीक है? तो अगर आप अपनी परेशानी को फिगर आउट कर चुके हैं तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। स्पीड कैसे बढ़ाई जाएगी, है ना? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रेगुलर एफर्ट करना है ना? हमें क्या करना है, रेगुलर एफर्ट। बैंकिंग का जो आपका एग्जाम है वो उतना ज्यादा मतलब इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है। आपको बहुत इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको डिसिप्लिन होने की आवश्यकता है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ जाओगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आपको क्या करना है, एक तो डेली एफर्ट मारना है, रेगुलर एफर्ट मारना है। पहले तो रीडिंग को अच्छा करना है, ठीक है? उसके बाद आपको 10 से 15 पजल डेली सॉल्व करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 10-15 पजल अगर एक दिन में सॉल्व करेंगे तो कैसे बाकी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे? तो ऐसा नहीं करना। आपके पास 7 दिन है, मंडे टू संडे। आप किन्हीं 3 दिन 10 या 15 पजल करो, उस दिन किसी एक सेक्शन को आप कम कर लो। बाकी बचे हुए 3 या 4 दिनों में आप कम से कम 5 पजल तो पिक करोगे ही, है ना? क्योंकि आप सभी को पता है पूरा का पूरा गेम यहाँ पर प्रैक्टिस का है। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, फिगर आउट करना है क्या वीक हो रहा है, उसको दोबारा पढ़ना है। तो रेगुलर एफर्ट की आवश्यकता। आप ये नहीं कर सकते कि आज स्किप कर देते हैं, पजल सॉल्व नहीं करते, ऐसा मत करना, ठीक है? और पजल्स सॉल्व करते टाइम भी मेक श्योर करना टाइमर के साथ सॉल्व करो। प्री की अगर क्लर्क प्री की पजल है 1 से 1.5 मिनट में होनी चाहिए। पीओ प्रीलिम्स की पजल है 2.5 से 3 मिनट में होनी चाहिए। मेंस की पजल है तो 6 से 8 मिनट उसमें लगेंगे। इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो। उसके बाद डिमोटिवेट नहीं होना है भाई, देखो सीधी सी बात है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी पहली दूसरी पजल 10 से 12 मिनट में बनेगी, है ना? कुछ टाइप की पजल ऐसी होंगी जो आपसे बनेंगी ही नहीं। जैसे मैं अपने प्रिपरेशन की बात करूं,
सर्कुलर अरेंजमेंट मुझे पसंद नहीं था, मैं बहुत उसमें कंफ्यूज होता था, तो सर्कुलर अरेंजमेंट को मैं पसंद नहीं करता था। बट अगेन एग्जाम में तो क्वेश्चन आना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको सॉल्व करना है ना। इनिशियली आपकी पजल नहीं बनेगी, आप अगर पहली बार पढ़ो नहीं बनेगी, बट जो स्टूडेंट 35 में से 35 लेकर आया है किसी एग्जाम में, एक बार मेरे भी आए 35 में से 35, तो वहां पर भाई उस व्यक्ति ने भी पजल में 10 से 12 मिनट स्टार्टिंग में लगाए होंगे, फिर धीरे धीरे उनका टाइम 6 से 7 मिनट हुआ होगा, फिर 3 से 4 मिनट हुआ होगा, फिर और रिड्यूस हुआ होगा टाइम, है ना। या फिर आप अगर अपने आसपास जो आपके दोस्त यार हैं उनसे भी पूछोगे इनिशियली कितना टाइम लगा था और अब विद प्रैक्टिस वो कहां तक आ चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, किसी टाइप की पजल नहीं बन रही तो फिगर आउट करना है भाई क्यों नहीं बन रही, कहां समस्या आ रही है, क्या मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा या पा रही, या क्वेश्चन समझ रहे हैं बट गलत बना रहे हैं, या कुछ कंडीशन हमें फंसा रही हैं तो उन कंडीशन की लिस्ट हम बना ही रहे हैं और उस लिस्ट को निरंतर चेक करते रहेंगे ताकि हमारे दिमाग में वो कंडीशन फिट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हाउ टू स्टार्ट, सबसे अच्छी चीज है हमें ये पता होना चाहिए पजल स्टार्ट कैसे करें। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल है सर पजल कैसे स्टार्ट करें, समझ ही नहीं आता, हमारा मेजर टाइम तो पजल की स्टार्टिंग कंडीशन पिक करने में ही चला जाता है। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट पिक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ठीक है, जैसे मान लो आप एक पजल सॉल्व कर रहे हो, बेसिक टेबल वाली जो पजल है आप वो सॉल्व कर रहे हो, आपके पास सबसे पहली अमूमन क्या होता है, हम लोग ये ट्राई करते हैं कि पजल की सबसे पहली स्टेटमेंट जो दी है हम वहां से शुरू कर लें, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उस पहली कंडीशन से ही आपका अरेंजमेंट स्टार्ट होगा। कई बार आपने क्लासेस में भी ऐसे क्वेश्चन देखोगे, मैं जानबूझ के ये गलती करता हूं, पहले स्टेटमेंट से शुरू कर दे फिर फंस गए, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे और फंस जाएंगे, समय लगाएंगे, ईगो पर ले लेंगे, अरे ये हो क्यों नहीं रहा, मैंने तो पिक किया था ये क्वेश्चन, मैंने ही कंडीशन पिक की थी, ये ऐसे कैसे नहीं होगा। तो भाई ईगो पर मत लो, है ना। ईगो पर अगर सवालों को लोगे तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे, है ना। कोई सवाल नहीं बन रहा उसको बोल ठीक है भाई, तू बैठ यहाँ पर, मैं और सवाल करके आता हूँ, तब तक अगर तेरा मन हो सॉल्व करने का तो मैं तुझे सॉल्व करूंगा, वरना तुझे स्किप करके मैं पूरा पेपर कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, तो किसी एक सवाल पर रुकना नहीं है। अब मान लीजिए आपकी पहली स्टेटमेंट में ए और सी के बारे में बातचीत की गई है, फिर आपने पूरी की पूरी पजल को स्कैन किया, आपको इंटरकनेक्टेड कंडीशन ही नहीं मिली, ना ही आपको ए के बारे में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंडीशन मिली, ना ही आपको सी के बारे में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंडीशन मिली, तो ये आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मान लो चौथी पांचवी लाइन में आपकी बी और डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपने जस्ट बाद में देखा बी के बारे में एक कंडीशन आ गई, है ना। अब बी के बारे में एक कंडीशन ऐसी दी गई जो बी को सी से कनेक्ट कर रही है, फिर सी के बाद एक कंडीशन मिल गई जो ई को कनेक्ट कर रही है, फिर ई के बाद हमारा ए भी कनेक्ट हो गया, तो इस प्रकार से आपको चेन रिएक्शन फॉर्म करना है। ठीक है भाई, ऐसी कंडीशन पिक करो जहां पर आप पर्सन को बैठा पाओ और उस पर्सन को बिठाने के बाद उससे इंटरकनेक्टेड आपके पास या तो डायरेक्ट कंडीशन हो या इनडायरेक्ट कंडीशन हो, तो वो आपकी एक आइडियल स्टार्टिंग स्टेटमेंट होती है। ठीक है, क्लर्क प्रीलिम्स में या पीओ प्रीलिम्स में जो आपकी स्टार्टिंग स्टेटमेंट होती है वो आपको स्टार्टिंग में ही दी होती है, आप कट 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 उसको पिक करके बना सकते हो। समस्या आती है मेंस के एग्जाम में, तो मेंस की जब भी आप पजल देखो, ऐसा मत करने से, प्री में आपके पास समय कम होता है, आपको छूटते ही क्वेश्चन को पिक करना है, पढ़ना है, सॉल्व करना है। मेंस में जब आपके पास क्वेश्चन आए, 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड क्वेश्चन को स्कैन करो, पहले क्वेश्चन की जो पूरी की पूरी कहानी है उसको समझो, फिगर आउट करो कहां से आप शुरू कर सकते हो, उसके बाद स्टार्ट करो, है ना। अगर ऐसे ही एकदम फ्लो में शुरू कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो और फंस जाओगे एक बार, तो फिर पजल को नहीं बना पाओगे। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी चीजें आप फॉलो कीजिए एंड आई एम प्रीटी श्योर पजल का जो सेक्शन है वहां पर आप इंप्रूव जरूर करेंगे, है ना। बाकी पजल की बात तो ये हो गई, और अगर सिलोगिज्म में आपको अभी भी समस्या है तो सिलोगिज्म का जगराता हम कल करने वाले हैं, कल यानी कि फ्राइडे को, और समय रात के 10 बजे होगा। रात के 10 बजे तक
रात के 10 बजे से 1 बजे तक ये जगराता चलेगा और यहाँ पर हम सिलोगिज्म को बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक ले जाकर खत्म कर देंगे। प्री लेवल के सारे क्वेश्चन होंगे और मेंस लेवल के भी हर प्रकार के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो बिल्कुल मेरे साथ जरूर जरूर जुड़िए। यहीं पर इसी चैनल पर ये मैराथन होने वाला है। कल रात को 10 बजे आप वहां पर जाइए चैनल पे, उसको नोटिफिकेशन ऑन कर दिए, बताऊंगा कैसे पहुंचना है चैनल पर। ठीक है, उसी के साथ टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए ताकि सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। और ये भी मैराथन हो चुकी है, सिटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था, और 12 घंटे की मैराथन भी हो चुकी है। ये सारी की सारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। इस चैनल पर आप कैसे पहुंचेंगे, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल से रात को 8 बजे रीजनिंग रैपिड फायर शो भी हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि भैया 10 मिनट में 20 मार्क्स कैसे सिक्योर किए जा सकते हैं। उस प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी स्पीड बहुत अच्छी बन जाए। ठीक है भाई, तो इन सारे सेशंस तक पहुंचना कैसे, बहुत ही आसान तरीका है। आपको जाना है टेक्स्ट बुक की न्यू चैनल पर, जो ये चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पर आपको जाना है। यहीं पर आपको ये सारे के सारे सेशंस मिलेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आपका टेक्स्ट बुक बैंकिंग इज द न्यू चैनल, जहां पर आप अभी जुड़े हुए हैं, यहां आप देख सकते हैं लाइव के सेक्शन में जाएंगे तो ये आपको सेशन दिख रहा है सिलोगिज्म का जगराता। आपको सिंपल सा काम क्या करना है, यहाँ पर नोटिफाई मी पर जाकर क्लिक कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए सेशन का जब भी ये सेशन शुरू होगा। उसी के साथ और भी जो आपकी मैराथन है वो आपको यहीं पर मिल जाएंगे लाइव के सेक्शन में जाके। अगर आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जो भी मैराथन हमारी हो चुकी हैं सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक इन मैराथन्स को नहीं देखा है, फटाफट से इनको कवर अप कर लीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ओके, तो आई होप भाई पजल में जिनको भी समस्या है, आपकी समस्या क्या है आपको ये पता लगा होगा, और उस समस्या का समाधान क्या है ये भी आपको जरूर पता लगा होगा। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो पजल में थोड़ा सा फंसते हैं और पजल थोड़ी सी उन्हें चैलेंजिंग लगती है, तो डेफिनेटली उनको भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और बाकी कोई और आपके मन में सवाल हो, कोई और आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में बहुत जल्दी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।